बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन एग प्लांट, जो मर्जी इनको कह ले। जिसके लिए बैंगन को मैंने लेकर अच्छी तरह धो के काट लिया था। आलू लिए हैं, आलू 1 kg के, हाफ़ kg के करीब आलू थे मेरे। इसके अलावा स्पाइसेस में हैं हरी मिर्चें, लहसुन, टमाटर, थोड़ा 2 से 3 अदद मुनासिब साइज़ के प्याज लिए हैं, नमक है, मिर्च है, हल्दी है। इसके अलावा गरम मसाले में धनिया पाउडर और ज़ीरा साबुत यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज बैंगन बनाने जा रही हूँ, एग प्लांट या आलू बैंगन डिफरेंट स्टाइल से, यानी कि आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई करके, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले लूँगी मैं कढ़ाई में डाला मैंने ऑयल। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए तो मैं डाल दूँगी बैंगन कुछ मैंने छिलके काटे हैं, कुछ मैंने छिलके समेत ही काटे हैं। ये मैंने बैंगन ऐड कर दिया। बैंगन को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये पानी में डिप हुए होते तो ये अपना पानी छोड़ते हैं। तो हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह। ये मैंने डाल दिए बैंगन। ये देखिए जी, फ्राई हो रहा है और ये इन्होंने अपना पानी छोड़ा हुआ है। इसका हम पानी खुश्क कर लेंगे ऑयल में ही। हमने पानी पुनी कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ फ्राई करने हैं इनको। जब इनका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं डाल दूँगी अनियन। अभी थोड़ा सा प्याज था, पानी था, तो मैंने डाल दिया अनियन और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। लहसुन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा यूज़ किया है। लहसुन और प्याज डालकर हम इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। जब हमारे प्याज जो हैं वो सौते से हो जाए फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर आलू। चलिए जी, अब ऐड कर देंगे आलू डाल दिए मैंने। पहले हम लोगों ने बैंगन डाले थे ऑयल में। उस बैंगन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने डाल दिया था अनियन और लहसुन। वो डालने के बाद मैंने ऐड कर दिए आलू। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, आलू बीच में डाले मुझे 10 मिनट हो चुके थे। अब मैंने डाल दिए टमाटर और हमारे जो बैंगन का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका। अब सिर्फ ऑयल है जिसमें ये ऑयल में फ्राई हो रहा है सब कुछ। अब मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर को हम थोड़ा सा गलने देंगे, फिर मैं ऐड कर दूँगी बीच में स्पाइसेस में नमक, मिर्च और हल्दी। फ़िलहाल ये ऐड करेंगे। ज़ीरा और धनिया पाउडर हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। ये डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके धीमी आग पर रख दूँगी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह बीच में रच बस जाएँ, या क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हो जाए। ये मैंने नमक और मिर्च हल्दी डाल दी। डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद ये देखें जी, कवर करने के बाद मैंने 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन उठाया तो देखो माशाल्लाह टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। आलू चेक कर लेते हैं। आलू भी माशाल्लाह डन हो चुके हैं। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। फ्राई का मतलब क्या है कि हमने सब कुछ फ्राई करके ऐड किया। तो अब इस स्टेज पे जब हमारा सालन इन डिश या रेसिपी इनफ होने वाली हो तो फिर मैं ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर और ज़ीरा। ये डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं मैं पकाऊँगी। थोड़ी देर पकाने के बाद भी मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। एंड में सब्ज़ मिर्च डाली और खाते हुए उसका टेस्ट आए तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा लगता है। ये मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। सब्ज़ मिर्च ऐड करके हम फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए जी, फिर मैं डिश आउट करती हूँ अपनी रेसिपी। डिश आउट करके मिलती हूँ आपसे दोबारा। ये देखिए जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है। इसे आलू बैंगन का भरता कहते हैं, बैंगन फ्राई है, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन ये मेरी फ्राई रेसिपी है जिसको मैंने बैंगन को फ्राई करके बनाया है। क्या लुक आई हुई है इसकी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।